नर्मदे हर। माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा में आज द्वितीय दिवस हमने संध्या वंदन करके मौनी बाबा आश्रम से आगे जाने का मन में संकल्प लिया है। और आज द्वितीय दिवस की यात्रा में हम आगे जाने से पहले भगवती का अर्चन पूजन किया। मौनी बाबा आश्रम में माँ भगवती दुर्गा के दिव्य मंदिर का दर्शन। नर्मदा की यात्रा आज करते हुए हम लोग इस कुटिया में रुके थे। महाराज जी के पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हमने रात्रि विश्राम करना। और गुरु भाई हैं आप महाराज श्री के, यहीं पर रात को खिचड़ी प्रसाद बना करके पाया। और अन्नपूर्णा शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बना करके भी भगवान को भगवती को नैवेद्य लगाया और चल पड़े हम अपनी पड़ाव की ओर। आगे की यात्रा करने के लिए हम लोग निकले हैं। हेमल जी, सामान आपका तैयार है? जी जी महाराज। तो ये बड़ा सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं। जब प्रथम दिन हम आए थे तो वो आश्रम पे रुकना हुआ था, वो उस पार है, उत्तर तट पर है। अब उस पार जाने के लिए हमें पूरा भरूच का समुद्र लांग करके फिर आना पड़ेगा और पैदल 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 उस पार हम नहीं जा सकते हैं। इसी दक्षिण तट के किनारे 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 चलते 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 इस पगडंडियों पे भयावह जंगल है। रात्रि में कहते हैं कि यहाँ पे महाराज जी कि कई बार शेर आ जाता है, दहाड़ता है। अभी तक भगवती की कृपा से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने, परंतु उन्हीं का जंगल है, हम लोग भी रहते हैं और ऐसे स्थान पे आते। बिच्छू सांप अनेक से हैं इस स्थान पर। और बड़ी सुंदर छोटी सी कुटिया बना करके आनंद ले रहे हैं। और इस कुटिया के अंदर आज हमने निवास किया है। अब आगे आज की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे, तो निकलते हैं फिर आगे की यात्रा की ओर। हर नर्मदे हर। यहाँ ऊपर एक जंगल के अंदर जो आपको पर्वत की चोटी दिख रही है पत्थरों से, यहाँ एक गुफा है। उस गुफा में एक महात्मा रहते हैं, किसी से मिलते तो नहीं, ऐसा मैंने सुना, महाराज जी बता रहे थे। और भोजन भी क्या करते हैं भगवान जाने, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वो वहाँ पर रहते हैं और अपनी भगवती की साधना। ऐसे अनेक से संत, अनेक से महात्मा ऐसे छोटी छोटी गुफाओं में, छोटी छोटी कंदराओं में निवास करते हैं। और माँ उनका सहारा है, माँ भगवती किसी न किसी रूप में अन्न से, जो भी उनकी व्रतों को, अनुष्ठान को लेकर के वो साधना में रत हैं, उस साधना को पूर्ण करती है। माँ की कृपा के बिना यहाँ रहना बड़ा दुश्चर्य है, नहीं रहा जा सकता है। भयावह जानवरों में और भयावह परिस्थितियों में माँ नर्मदा ही एक सहारा है, माँ का सहारा है। इसीलिए यहाँ संतों का कुटिया, संत अपना निवास स्थान बना करके दिन रात माँ की साधना में तत्पर रहते हैं। आज हम यहाँ से आगे प्रस्थान करते हैं। आगे की यात्रा का विवरण मिलता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से और हमारी इस नर्मदा की पैदल परिक्रमा से। हम पैदल पैदल पद बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और आप वीडियो के माध्यम से दृश्य को देख करके अपनी उपस्थिति माँ की गोद में, माँ के सानिध्य में लगाएंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा। नर्मदे हर। मौनी बाबा आश्रम से आज हम निकले और जंगल के रास्ते अब चल पड़े हैं पैदल नर्मदा परिक्रमा की ओर। और आगे का रास्ता 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर शाम को 5 बजे तक चलेंगे और जहाँ विश्राम हो जाएगा वहीं रुक जाएंगे। सूर्यास्त के समय में इन जंगलों में चलना आसान वाशे नहीं है, इसीलिए ज़्यादा विलंब करके जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए अब इन रास्तों पर आगे की यात्रा
प्रारंभ हो रही। कैसे हैं मित्र? कैसी रही रात्रि की विश्राम स्थली? बहुत अच्छा और स्थान था। महाराज जी ने, महाराज जी का स्वभाव इतना हाँ, उदार देवता ना, यही बात है, यही महाराज जी के जीवन में चरितार्थ हुआ है। निश्चित इसीलिए कहते हैं कि ये नर्मदा यात्रा करना आसान नहीं है। लगता जितना है, कोई आवेश में आकर के कोई कह दे, मगर 15 किलो वजन उठा करके इन पड़ावों पर 100 संतों की सेवा करना और संतों को रुकने का स्थान प्रदान करना, जो मन में आए अपना बनाइए खाइए, ऐसी सुविधाओं के साथ। क्यों महाराज? ऐसे सबसे मेन तो ये है कि ऐसे दुर्गम स्थानों पर, ऐसे पहाड़ों पर, जंगलों पर 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से ले करके और पूरी तरह से भोजन के, और कुछ नहीं है, अभाव है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये कहना कोई साधारण नहीं है। फिर भी रास्ता जो साधारण हो, ठीक हो। वो थोड़ा सा कह रहे हो आगे से जाके फिर आगे नहीं। गंगा कनखले पुण्यः कुरुक्षेत्रे सरस्वती तीर्थे वारण्यक क्षेत्रे नर्मदा सर्वत्र पुण्याः। नर्मदा नदी का सर्वत्र स्नान करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा रेवाखंड स्कंद पुराण के अंतर्गत कथाओं का विवरण है। अनेक ऋषियों ने, मार्कंडेय महाराज ऋषि ने तो कई वर्षों में जो इसके आसपास आने वाली 7000 के करीब नदियां हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, और इन नदियों की भी पूर्ण परिक्रमा करके ही किसी को भी उन्होंने लांघा नहीं है। और ऐसी विशाल, ऐसी दुर्गम और ऐसे परिक्रमा करने वाले मार्कंडेय ऋषि ने परिक्रमा की है। और परशुराम जी और अश्वत्थामा जी, उनकी शक्ति अपार है, इसीलिए वो नित्य आते हैं नर्मदा जी में स्नान करके परिक्रमा लगा देते हैं। एक पूरे दिन में एक परिक्रमा को वो कर देते हैं। तो अनेक संतों ने, हमारे जितने भी सप्तऋषि हों, राक्षस हों, प्रेत हों, और जितने भी ऐसे महापुरुष हुए हैं, उन सब ने इस परिक्रमा को पूर्ण किया है। और ये पूर्ण करने के बाद ही कहते हैं कि महात्मा पूर्णता को प्राप्त होता है। महात्मा के अहंकार का नाश करने वाली नर्मदा भगवती को कहा जाता है। नर का जो मद है, अहंकार, किसी को विद्या का, किसी को धन का, और किसी को अनेक प्रकार के मद होते हैं, इन मदों का नाश करती है भगवती। और नाश करके व्यक्ति को एक सुंदर निखार दे देती है कि तुम अब इस समाज के अंदर कार्य करने लायक हो चुके हो। इसीलिए इस नर्मदा यात्रा को हजारों लाखों लोग संकल्पबद्ध होकर के, संकल्प भी 2 प्रकार का है। कुछ भौतिक इच्छाओं की जिज्ञासा मन में लेकर के, भौतिक इच्छाओं का संकल्प मन में धारण करके, और कुछ लोग आध्यात्मिक भगवती की कृपा प्राप्त करने हेतु इसका परिक्रमा का संकल्पबद्ध होकर के चलते हैं। और माँ भगवती पग पग पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से ओत प्रोत करके मनुष्य को उसके यथा संकल्प को पूर्ण करने का कार्य भी कर देती है। इसलिए महाराज, इस माँ नर्मदा की इतनी महिमा है। और कहते हैं कि भारत में जितनी नदियां हैं ना, हजारों लाखों नदियां हैं जिनको हम पवित्र से पवित्र मानते हैं और पूजनीय मानते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परंतु किसी की परिक्रमा की विधि का विवरण या परिक्रमा का कोई ज़्यादा कथाएं प्राप्त नहीं होती।
परंतु नर्मदा जी का विस्तार रूप से वर्णन प्राप्त होता है। और ऐसा संत कहते हैं भारत में मात्र एक ही ऐसी नदी है, माँ रेवा जटाशंकरी नर्मदा मैया, जिनकी परिक्रमा करने से मनुष्य को भोग मोक्ष प्राप्त होता है। कहते हैं यत्रास्तु भोगो न च तत्र मोक्षाः, यत्रास्तु मोक्षो न च तत्र भोगाः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्तयेव। इसलिए भोग और मोक्ष इन दोनों पुरुषार्थों को प्रदान कर देती है भगवती। धर्म अर्थ काम मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है मनुष्य को, परंतु जिन आराधनाओं में मोक्ष प्राप्त होता है उनमें भोग पदार्थ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जिन में भोग प्राप्त होता है उसमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। परंतु भगवती श्री सुंदरी, ऐसी नर्मदा मैया बाला त्रिपुर सुंदरी, ये निश्चित रूप से व्यक्ति को भोग और मोक्ष कर में ला करके स्थापित कर देती है। इसीलिए इसका इतना महत्व वर्णन किया गया है। आगे की यात्रा प्रारंभ हमारी हो चुकी है और आज द्वितीय दिवस की कथा इस परिक्रमा में हम सम्मिलित हो रहे हैं। तो बने रहिए। नर्मदे हर। बोलो नर्मदे हर। रुको, 5-5 मिलेगा बेटा। चलो गाना लगा देंगे। बोलो नर्मदे हर, बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। बोलो नर्मदे हर। बोलो नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर। एक बार सभी लोग महाराज जी के साथ हाथ उठा करके बोलो नर्मदे हर। द्वितीय दिवस की यात्रा के समय में जैसे ही हम एक विश्राम स्थल पर पहुंचे और हमें वहां पर सीधे हमारे परम पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज जोगेंद्र आश्रम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। वह भी आज ही पधारे थे यहाँ ओमकारेश्वर के दर्शन हेतु, और यात्रा में हमें परम पूज्य दंडी स्वामी जी का जब दर्शन प्राप्त हुआ तो माना कि माँ की कृपा है। हमारे ऊपर ऐसे तो क्या एक कमरे में बात जाने के बाद दुनिया में तो अच्छी चला जोड़ा हुए डालना में गरीब नर्मदे हर। मय भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर।
कुछ लोग मार्ग दिखाते हैं और हमारा अंगद मार्ग बनाता है। काटते हुए घास को, झाड़ियों को काटते हुए अंगद जी ने रास्ते का निर्माण कर दिया है और ऐसा दिव्य निर्माण रास्ता आगे प्राप्त हो गया हमें। नर्मदे। कुछ देर का विश्राम हम इस आश्रम में करने जा रहे हैं। दोपहर के लगभग 12:30 समय हो चुका है सुबह से चलते चलते, और अब इस स्थान को एक पड़ाव बनाते हैं 2 घंटे के विश्राम के लिए, और कुछ भोजन प्रसादी अगर आश्रम में हुई तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर स्थान है ये भगवान का दिव्य मंदिर, वाटिका, और वाटिका के साथ साथ श्री श्री नजर निहाल आश्रम। नर्मदा नदी के पावन तट पर पहुंच गए हैं, मगर पहुंच गए। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। माँ भगवती राजराजेश्वरी टेम्पल। ठीक चल रहा है। कौन है आजकल यहाँ जो अच्छा पहले से माँ भगवती माधुरी वाली की जय। बैठो, बताओ थोड़ा सा भगवती के बारे में। माँ भगवती का दिव्य अलौकिक रूप, आज तक आपने यह स्वरूप का दर्शन शायद ही किया हो। ये गोपाल सुंदरी हैं। गोपाल को जब विश्व मोहन कहा जाता है तो वो विश्व मोहन कैसे बनते हैं? जब ये चिंतन, जब ये जिज्ञासा भगवान शंकर के मन में हुई तो भगवान गोपाल सुंदरी बन जाते हैं। विश्व सुंदरी, सौंदर्य लहरी माँ भगवती ललितांबा की कृपा से भगवान गोपाल सुंदरी बन जाते हैं। भगवती का स्वरूप देखिए, और ये गोपाल जी हैं, एकदम भगवती के स्वरूप में परिणीत हो गए हैं और बांसुरी वादन करते हुए और हाथ में माँ भगवती के चिन्ह धारण किए हुए अष्टभुजाओं में गोपाल सुंदरी स्वरूप में विश्व मोहन गोपाल सुंदरी। माँ भगवती राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की जय। धर्म सम्राट कृपात्री स्वामी जी के श्री विद्या गुरु भाल चंद्र शास्त्री जी, यह तप स्थान है। वह यहीं रह के साधना करते थे। उनका यह चित्र भाल चंद्र शास्त्री जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री गुरु जी
आश्रम प्रांगण में आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का यह दिव्य स्वरूप। काल रघुबर पुर जाई, जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सवार पाठ कर कोई, छूट महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। कमल तन